नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को होना है मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उडुपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बेंगलुरु में व्यवसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बेंगलुरु में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस नेता भी लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया। जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव पृथ्वी रेड्डी बीटीएम लेआउट, सीवी रमन नगर, सर्वजन नगर और पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में विरासत केंद्र में कलाकृतियां, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। यह केंद्र मानवीय सहायता और युद्धक क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रदर्शित करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान भी रखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की कर रही हैं अध्यक्षता। इस दौरान वे वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक हिस्सा ले रहे हैं। एफएसडीसी क्षेत्रीय नियामकों का एक शीर्ष निकाय है। बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही एएफएसडीसी समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इससे पहले किए गए उपायों की समीक्षा होगी। मणिपुर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। घाटी के जिलों से हिंसा की कोई ताजा खबर नहीं। मणिपुर में सेना हेलीकॉप्टर्स के जरिए हिंसा प्रभावित जिलों की कर रही है निगरानी। हजारों लोग जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के राहत शिविरों में ले रहे हैं आश्रय। कुछ चयनित जिलों में कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में दंतेशपुरम के जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। एक पर 8 लाख और दूसरे पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर में 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला करेगा आयोजित। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत नहीं। कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 32 के तहत राहत नहीं दे रहे। कहा, राहत के लिए करें हाईकोर्ट का रुख। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से दुर्व्यवहार के गलत खबर को फैलाने के आरोप में गिरफ्तार मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर और एनएसए के मामले में राहत की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह लगातार दूसरे दिन विस्फोट हुआ। इसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की खबर है। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर के पास कल रात एक पर्यटक नाव के पलट जाने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर्स को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया। वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद।
केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22। पुलिस ने बताया दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 यात्री सवार थे। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द किए। केरल के मुख्यमंत्री ने मलप्पुरम जिले के तन्नूर के पास कल रात के हादसे में घायल हुए लोगों से तिरूर गांधी तालुक अस्पताल में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करनी है। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल हुए मानहानि मामले पर अदालत आज फैसला लेगी। कोर्ट तथ्यों की जांच के बाद आज इस बात का फैसला करेगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज 68 न्यायिक अधिकारियों की प्रमोशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन को चुनौती दी गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोचा तूफान बन रहा है। ये तूफान भयंकर रूप लेता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 लड़ाकू विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोचा तूफान बन रहा है। ये तूफान भयंकर रूप लेता हुआ आगे की ओर। मौसम विभाग के अनुसार मोचा तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे है। इसकी असर से 10 से 11 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत तेज वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की दी सलाह। पूर्वोत्तर में बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन का खतरा बढ़ा। प्रशासन नदी के किनारे रेत से भरी बोरियां रखने के अलावा लकड़ियों के बांध बनाने का काम कर रही है। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। कुल्लू में स्थित अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर ताजा बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में हो रहा है इजाफा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के दूरस्थ क्षेत्र में बर्फबारी हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। अब तक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए किए विशेष प्रबंध। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए। केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जाएंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। उत्तराखंड में तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नाम से एक विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2,703 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए। 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 2,703 लोगों से जुर्माने के रूप में कुल 7,03,850 रुपए वसूले गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सऊदी अरब में अपने अमेरिकी समकक्ष से भेंट हुई। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि जैक सुल्लिवन ने रविवार को भारतीय समकक्ष डोभाल के साथ बैठक की है। दोनों नेता इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर फिर मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सुल्लिवन ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए क्राउन प्रिंस
शेख तहनून और अजीत डोभाल के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है। तुम विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने। अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। What's his name? बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। कर्नाटक में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी कर कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले बिना मंजूरी के कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाएगा। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर घेरा। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, देश की जनता के सवाल का जवाब केजरीवाल को देना होगा। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स 527 अंकों की तेजी के साथ 61,553 पर, वहीं निफ्टी 101 अंक बढ़कर 18,170 के लेवल पर। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर हरे निशान में। कारोबारी सत्र में हर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी में बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो, मेटल, फार्मा सहित तमाम इंडेक्स हरे निशान में। हैवीवेट शेयरों में खरीदारी। टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एचडीएफसी, कोटक बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स शामिल, जबकि सन फार्मा, एल&टी टॉप लूजर्स। आज के कारोबारी सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया और मजबूत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 81 रुपए 72 पैसे पर पहुंचा। ब्रेंट क्रूड में तेजी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 3.5% से ज्यादा मजबूत होकर $75 प्रति बैरल पर पहुंचा। वहीं अमेरिकी क्रूड WTI भी 4% बढ़कर $71 प्रति बैरल के आसपास। आज के प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। एसडेक्स निफ्टी में 0.21% की बढ़त, वहीं निकाई 225 में आधे फीसदी से ज्यादा की गिरावट। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट तो हैंगसेंग में भी आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त। एनसीएलटी में गो फर्स्ट एयरलाइन की दिवाला कार्रवाई का अनुरोध करने वाली 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। पूर्वी कांगो में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई और कई लोग अब भी लापता। दक्षिण किवू प्रांत में सबसे बुरी तरह से प्रभावित काले में प्रशासक थॉमस बांकेश ने बताया कि अब तक 203 शव बरामद किए जा चुके हैं और अन्य शवों को खोजने का प्रयास जारी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों से बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर्स को भेजने का आग्रह किया। कल लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के महासचिव
पैट्रिसिया स्कॉटलैंड से बातचीत के बाद शेख हसीना ने ये बात कही। राष्ट्रमंडल के देशों के महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव होने के पक्ष में वो हैं। साथ ही उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी बांग्लादेश में चुनाव अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित करने की पेशकश की। दक्षिणी पेरू में एक छोटी सी सोने की खदान में आग लगने की वजह से 27 लोगों की मौत। अधिकारियों ने बताया 175 लोगों को आग से बचाया गया। आग लगने की घटना पर पेरू सरकार ने कहा, एरिकोपा दक्षिणी क्षेत्र में शनिवार को सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगी। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरों में घटनास्थल से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर घातक रूप ले रहा है। यूक्रेन पर रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। बीते दिन भी रूसी सेना ने कीव और ओडेसा में कई विस्फोट किए हैं। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार मिसाइल हमले के बाद तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा, काला सागर शहर ओडेसा में रात भर मिसाइल गिरती रही, जिसमें 5 लोग घायल हुए। वहीं यूक्रेन के जनरल का कहना है कि रूस ने बखमुक्त के लिए लड़ाई तेज कर दी, जल्दी इस पर कब्जा किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें टेक्सास के एलन में गोलीबारी में मारे गए पीड़ितों के सम्मान में सभी सार्वजनिक भवनों पर अमेरिकी झंडा आधा झुका रहेगा। बाइडेन कार्यालय ने इससे जुड़ी एक घोषणा जारी की है। वहीं एलन के कॉटनवुड क्रीक चर्च में पीड़ितों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। पेरू की सीमा पर फंसे 115 वेनेजुएला के प्रवासियों को रविवार को एक उड़ान से वापस वेनेजुएला लाया गया। चिली सरकार ने जानकारी दी। वहीं पेरू ने प्रवासियों को रोकने के लिए पुलिस और सैनिकों को सीमा पर भेजा। टेक्सास के ब्राउन्सविले में एक शरणार्थी शिविर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े लोगों को एक एसयूवी ने रविवार को कुचल दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, 6 अन्य लोग घायल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस को युद्ध से संबंधित सामग्री मुहैया कराने वाली कुछ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंधों का प्रस्ताव दिया। अंग्रेजी दैनिक एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधों को एक नए पैकेज में 7 चीनी व्यवसायों को सूचीबद्ध किया गया, जिस पर एक सप्ताह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा चर्चा की जाएगी। कुछ कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले ही प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा गया है। नासा ने रॉकेट लैब से साथ मिलकर चक्रवात की निगरानी करने वाली 2 सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इससे पहले खराब मौसम के कारण दोनों सैटेलाइट के प्रक्षेपण को टाला गया था। इन दोनों सैटेलाइट्स को न्यूजीलैंड के माहिया से किया गया प्रक्षेपित। ये सैटेलाइट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों के बनने और उसकी गति को मापेगा। रॉकेट लैब 2 और सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा, लेकिन तारीखों की घोषणा नहीं की गई। सऊदी अरब ने संघर्षग्रस्त सूडान को मानवीय सहायता के लिए $10 करोड़ देने का किया वायदा। सऊदी की समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक किंग सलमान मानवीय सहायता और राहत केंद्र ने सूडान को $10 करोड़ की विभिन्न मानवीय सहायता प्रदान करने का लिया संकल्प। राहत केंद्र सूडानी लोगों द्वारा सामना की जा रही मौजूदा स्थितियों को कम करने के लिए एक नेशनल डोनेशन कैंपेन की योजना बना रहा है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से जारी सत्ता संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए। सऊदी अरब के प्रभाव वाले अरब लीग में 12 सालों के बाद सीरिया की वापसी हुई है। सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल करने के लिए अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने रविवार को काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में मतदान किया, जिसमें बहुमत से सीरिया की वापसी पर लगी मोहर। 19 मई को सऊदी अरब के रियाद में अरब लीग की मीटिंग होगी, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी शिरकत कर सकते हैं। आगामी 19 मई को सऊदी अरब के रियाद में अरब लीग की मीटिंग होगी, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति करेंगे शिरकत। अमेरिका के मियामी बीच नाइट क्लब में कल तड़के हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 2 महिलाएं घायल। मियामी बीच पुलिस का मानना है कि अधिकारियों को शहर के साउथ बीच क्षेत्र में गाला नाइट क्लब में स्थानीय समय के अनुसार करीब 4 बजे फायरिंग की खबर मिली थी। विंडसर कैसल में रविवार को भव्य संगीत समारोह का आयोजन हुआ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के जश्न के मौके पर संगीत के क्षेत्र से जुड़ी नामी हस्तियों ने शिरकत की। चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला के साथ अन्य वरिष्ठ रॉयल्स जनता ने 20,000 सदस्य और विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि कोरोनेशन कॉन्सर्ट में हुए शामिल। कलाकारों में गायक लियोनेल रिची, कैटी पेरी, एंड्रिया बोसेली, टेकबेट और पियानो वादक लैंग शामिल थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुष्कर्म के आरोप और मानहानि मामले में गवाही नहीं दर्ज कराई। आरोप लगाने वाली लेखिका ई जीन
केरल अपनी गवाही दर्ज कराकर अपने आरोपों पर कायम। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया। सीजन में ये हैदराबाद की चौथी जीत। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक 31 मैच खेले गए, जिसमें 20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते और 11 मैच में पंजाब किंग्स ने कामयाबी हासिल की। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारतीय मुक्केबाज दीपक बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दीपक ने कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 5-2 से हरा दिया। आईपीएल में रविवार देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने न्यूकैसल को 2-0 से हराकर लीग के खिताब के लिए अपनी उम्मीदों को रखा जिंदा। इसी लीग के अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया। इस हार के बाद चौथे स्थान पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकैसल से ऊपर तीसरे स्थान पर जाने का मौका गंवाया। फ्रेंच लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने ट्रायर्स 3-1 से उसे मात दी। पीएसजी अंक तालिका में 78 अंक के साथ शीर्ष पर। इटालियन लीग सीरी ए में कल खेले गए मुकाबले में नेपोली ने फायोरेंटीना को 1-0 से हराया। सीरी ए का खिताब जीतने के बाद नेपोली की पहली जीत। जूड बेलिंगम के 2 गोल की मदद से बोरुसिया डॉर्टमुंड ने वोल्फ्सबर्ग को 6-0 से हराकर बुंदेसलीगा के शीर्ष पर काबिज बायर्न म्यूनिख के अंतर को 1 अंक तक किया सीमित। एंडी मरे ने एक्सएन प्रोविंस में एटीपी चैलेंजर इवेंट के फाइनल में टॉमी पॉल को हराकर लगभग 4 वर्षों से अपना पहला खिताब जीता है। 35 वर्षीय मरे ने अमेरिकी शीर्ष वरीयता प्राप्त पॉल के खिलाफ वापसी करते हुए 2-6, 6-1, 6-2 से जीत दर्ज कर 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन मरे का 2019 में एंटवर्प में जीतने का ये पहला खिताब। विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्काराज ने जर्मनी के जेन लेनार्ड स्ट्रफ पर 3 सेट की जीत के साथ अपना मेडिट ओपन खिताब बरकरार रखा। 20 वर्षीय अल्काराज ने इस सीजन में एटीपी टूर पर अपनी चौथी ट्रॉफी के लिए 6-4, 3-6, 6-3 से जीत दर्ज की और कुल 10वीं जीत हासिल की। अल्काराज मेड्रिड में अपना खिताब बचाव करने वाले दूसरे खिलाड़ी। वो अगले हफ्ते रोम में खेलकर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर नोवाक जोकोविच की जगह लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच रविवार शाम कराची में खेला गया। इस मैच में मेहमान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 रन से जीत की हासिल। एक्सप्लेनर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।